प्रतिष्ठा। शत्रु है तो क्या हुआ, है तो घबराहट। जब तक जिए तब तक इज्जत से जिए, इसलिए इसके सामने हम लोग हार स्वीकार कर ले। क्या बात है ठाकुर की। भगवान युद्ध छोड़ करके भागे। अब पीछे पीछे क्या करें, बलराम जी को भी झक मार करके भागना पड़ा। भगवान अब जरासंध गाली दे रहा है, ठहरो 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 ठहरो। भगवान ने कहा अब हम नहीं ठहरेंगे। नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। अब वहां से आए द्वारका में श्वास ली। द्वारकापुरी में रहने लगे। अब द्वारका में फिर धीरे धीरे समय बीत रहा है। लड़के विवाह को लेकिन शादी आदि नहीं हो रही। किसी ने वसुदेव जी से कहा, उग्रसेन जी से कहा, अरे भाई कृष्ण बलराम की शादी आदि नहीं करोगे? तो वसुदेव जी ने कहा कोई पूछे तब न शादी करें। कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्या करें? हम तो परेशान हैं, चाहते हैं शादी हो जाए। तो किसी ने कहा अरे कहीं कोई तुम्हारा पता ठिकाना हो, एक जगह रहो तब न शादी हो। इतनी उम्र में 25 जगह तो डेरा बसा चुके हो। अरे कहीं रहो, जान पहचान हो, व्यवहार बढ़े तब न शादी। पहले मथुरा गोकुल में रहे, फिर वृंदावन में रहे, फिर मथुरा में रहे, अब चौथी बार यहाँ द्वारका में आकर के रहे। आकर के भगवान कृष्ण से कहा कि क्यों कन्हैया लाला, दोस्तों ने कहा शादी। बोले यार करना तो चाहता हूँ, कब करोगे? बोले भैया बड़े बड़े भैया की हो जाए तब ना हम करें। बड़े भैया की, तो बड़े भैया की शादी हुई, बड़ी बेमेल शादी। बड़ी बेमेल शादी हुई, क्योंकि भाई कहते भगे पूछ को न पूछ तो कोई रहा नहीं। अब लड़की है त्रेता की और लड़का है द्वापर का। शादी में तो ये होता है कि लड़की छोटी होती, लड़का थोड़ा बड़ा। और यहाँ तो जब महाराज रेवत आए शादी के लिए, बोले आपके घर में आपका बड़ा लड़का सुना शादी करना, तो हाँ 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 है लड़का, है लड़का। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम लड़की भी देखें, हिम्मत ही नहीं पड़ी। यानी जैसा लड़की के बाप ने कहा वैसे हाँ हाँ। और जब शादी हो रही थी, भागवत की बड़ी मजीदी कथा। अब बलराम जी छोटे और रेवती बड़ी ऊंची। अब द्वारका की स्त्रियां मजाक बना रही, अरे बाप रे बाप ये क्या है? और बलराम जी को भी बड़ा बुरा लग रहा है, हमारी कैसी शादी हो रही, हम ठिकने और पत्नी इतनी ऊंची। तो बलराम जी तो बलराम जब ज्यादा ही मजाक इनकी हुई, सबको हंस रहे, मजाक बना रहे, जिंदगी बना रहे। सप्तपदी हो रही थी। सप्तपदी में वर भी आगे होता है, कन्या भी आगे होती है। तो जब रोहिणी को आगे किया तो बलराम जी ने कहा यही मौका है। कहते सुखदेव जी कहते हैं विवाह मंडप में बलराम भगवान ने अपने परिघ को, मूसल को याद किया। मूसल आ गया और मूसल को इतनी फुर्ती से रोहिणी ने देवती जी के मस्तक पर लगाया, अपने से 2 इंच छोटा करके छोड़। ये विवाह मंडप में बलराम जी ने चमत्कार किया। यानी दूल्हा दुल्हन को 1 सेकंड पहले देखा तो कद दूसरे प्रकार का था, और जब अब देखा तो अब तो ये जोड़ी दूसरे प्रकार की हो गई। बलराम जी की जय जयकार हुई।
भगवान कृष्ण का विवाह, पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ, सत्यभामा के साथ, मृत्युंदा के साथ, नवनीति के साथ, सज्जा के साथ, भद्रा के साथ, कालिंदी के साथ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए, फिर 16,108 विवाह हुए। इस प्रकार से भगवान का बहुत परिवार बढ़ा भगवान का है। यदि परेशान न हो तो एक बात बताऊं, लोग बहुत जल्दी गणित लगाने लगते हैं। भगवान की लीला सुखदेव जी कहते हैं गणित मत लगाओ, ये देखो ठाकुर की लीला। भगवान का परिवार कितना बड़ा है, द्वारका का परिवार कितना बड़ा, परीक्षित ने पूछा है और सुखदेव जी ने बताया। सुखदेव जी ने कहा राजन, मैं पूरे परिवार को तो नहीं जानता हूँ कितनी संख्या है, लेकिन 88 सहस्राणाम 88 शतांचा, यानी 3 करोड़ से ज्यादा तो द्वारका के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक थे। आप बोलो, इसीलिए कहा कृष्ण कथा सबकी समझ में नहीं आती है। ये ब्रह्म की लीला है, नारायण की लीला है, परमात्मा की लीला है। और इतना बढ़ाया और एक ही दिन में निपटा दिया। सच्चित आनंद भगवान, सच्चित आनंद भगवान उत्पत्ति में भी आनंद स्वरूप है, पालन विस्तार में भी आनंद स्वरूप है और प्रलय में भी आनंद स्वरूप है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर भगवान नारायण, भगवान कृष्ण की लीलाएं आज हमने अति संक्षेप में, जो लीलाएं कम से कम महीनों महीनों में पूरी हो सकती हैं, महीनों महीनों तक संक्षेप में कुछ 8 लोगों के सामने चर्चा की। हरि अनंत हरि कथा अनंता।